हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की, जिसका पेपर कोड है EDU BEd 106 और इसका पेपर ID है 54095409। ये क्वेश्चन पेपर इस साल एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से इसको पढ़ के जाएं। 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसमें से आने ही आने हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं हो सकती है? विशिष्ट ज्ञान व तकनीकों का होना, विशिष्ट परीक्षण एवं अनुभव को होना, व्यवहार नियंत्रण हेतु आचार संहिता, या फिर सेवा से अधिक स्वयं को प्राथमिकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सेवा से अधिक स्वयं को प्राथमिकता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रधानाचार्य के नेतृत्व के सामान्य गुणों में आता है? अच्छा चरित्र, दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति, कंप्यूटर का ज्ञान, या फिर विषय संबंधी ज्ञान। तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी में से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सामान्य गुणों में आता है, तो सामान्य गुणों में अच्छा चरित्र होना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अच्छा चरित्र। इनमें से क्या एक प्रधान अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षक और विद्यार्थियों से संपर्क, ऑप्शन बी है अभिभावक से संपर्क, ऑप्शन सी है शैक्षिक प्रशासन एवं समाज से संपर्क, और ऑप्शन डी है राजनैतिक नेताओं से संपर्क। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, राजनैतिक नेताओं से संपर्क। ये प्रधानाध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स पुस्तक लिखी? रायबर्न, PC रेन, जेकबसन, या फिर रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रायबर्न। रायबर्न ने दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, किस युग में कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा? प्रबंधन का संक्रमण काल, प्रबंधन का प्राचीन काल, प्रबंधन का पारंपरिक काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रबंधन का संक्रमण काल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण कहा जाता है? तो शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण समय सारणी होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, समय सारणी। टाइम टेबल ही विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन विद्यालयी भौतिक संरचना का भाग नहीं है? विद्यालय भवन और प्रयोगशाला, विद्यालय मैदान एवं पुस्तकालय, हॉस्टल एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, या फिर पुस्तकालयाध्यक्ष एवं क्लर्क। तो भौतिक संरचना के भाग में ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइब्रेरियन एंड क्लर्क, पुस्तकालयाध्यक्ष और क्लर्क। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के निगरानी हेतु सीधे उत्तरदायी है? तो जिला स्तर पर जो उत्तरदायी होता है वो होता है डायट। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, DIET, डायट। इनमें से कौन विद्यालयों में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणाली, प्रशासनिक शिथिलता, विद्यार्थी क्रियाशीलता, या फिर अव्यवस्थित शिक्षण प्रविधियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विद्यार्थी क्रियाशीलता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
किसने नेतृत्व में एक्स एवं वाई सिद्धांत दिया? 4 ऑप्शंस हैं, डगलस मैकग्रेगर, जॉर्ज आर टेरी, रॉबर्ट टेननबाम या फिर फ्रेड एडवर्ड फीडलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डगलस मैकग्रेगर। इनमें से कौन व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है? सहकर्मियों का ध्यान, स्वतंत्रता के प्रति सहनशक्ति, मांगों के साथ समझौता या फिर अपने विचारों के लिए दृढ़ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मांगों के साथ समझौता। अगला प्रश्न है, भारत में कब राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, 15 फरवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अप्रैल 1952 या फिर 15 मई 1962। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए है उद्यमिता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन बी है समय, प्रयास एवं धन की बचत करने के लिए, ऑप्शन सी है आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, और ऑप्शन डी है समय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, उद्यमिता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। इनमें से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? सत्ता का क्रम, अवैयक्तिकता, नियमों की व्यवस्था, कार्य दर का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अवैयक्तिकता। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण है? नियोजन, उद्देशीकरण, व्यवस्थापन या फिर परिचालन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नियोजन, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कक्ष का बहुत अधिक वांछनीय फर्नीचर नहीं है? ब्लैक बोर्ड, शिक्षक मेज एवं कुर्सी, विद्यार्थी मेज एवं कुर्सी या फिर अलमारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अलमारी, क्योंकि कक्ष में अलमारी की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है? यह लोकतांत्रिक होता है, अधिकार सभी कार्मिक वर्ग के मध्य वितरित होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है, हितकारी समूह का सहयोग आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन शैक्षिक प्रशासन का विषय क्षेत्र नहीं है? उत्पादन, जन प्रयोग का आश्वासन, वित्त एवं लेखा कार्य या फिर सामाजिक रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, उत्पादन। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य किस दिशा में पाए जाते हैं? संस्था के लक्ष्यों की ओर, समाज के लक्ष्यों की ओर, व्यक्ति के लक्ष्यों की ओर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, समाज के लक्ष्यों की ओर। इनमें से कौन एक विद्यालय प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? नियोजन करना, व्यवस्था करना, शिक्षण करना या फिर समन्वय करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, शिक्षण करना। प्रश्न संख्या 21 है, विद्यालय प्रबंधन के बारे में क्या सही नहीं है? यह सर्वदा लक्ष्यपूर्ण होता है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक व्यवसाय है या फिर यह सदा अपरिवर्तनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यह सर्वदा अपरिवर्तनीय है। शैक्षिक प्रशासन ऐसी दशाओं में जो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभ उठाने योग्य बनाएगी, राज्य की पहुंच के अंदर आने वाले खर्च पर सही विद्यार्थियों को सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना है। किसने कहा है? ग्राहम वाल्फोर, ग्रेसन कैफावेर, पॉल आर मार्ट,
JCB सीयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ग्राहम वाल्फोर। ये बातें ग्राहम वाल्फोर ने कही। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विद्यालय रूपी मोम पर प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व की छाप होती है, अतः प्रधानाध्यापक पद विद्यालय का शीर्ष पद है। विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक चरित्र को प्रदर्शित करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे SN मुखर्जी ने दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, SN मुखर्जी। इनमें से किसे प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है? निर्णयन, नियोजन, वित्तीयकरण या फिर समन्वयन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, नियोजन, प्लानिंग। किसने वैज्ञानिक प्रबंध का उपागम दिया? 4 ऑप्शंस हैं, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक W टेलर, हेनरी फोर्ड या फिर हेनरी फ्योल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, फ्रेडरिक W टेलर। किसके प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया? 4 ऑप्शंस हैं, फ्रेडरिक W टेलर, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल या फिर हेनरी फोर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 27 है, इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता नहीं है? समय अध्ययन का सिद्धांत, कार्य की वैज्ञानिक विधि का नियम, क्रियात्मक प्रबंध का सिद्धांत या फिर समादेश की एकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, समादेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। किस युग में पोस्टकॉर्ब पद दिया गया? पोस्टकॉर्ब टर्म वाज गिवन ड्यूरिंग विच एरा? 4 ऑप्शंस हैं, प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाला युग, प्रशासन नौकरशाही के रूप में वाला युग, पारंपरिक युग या फिर प्राचीन युग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाला युग। इनमें से कौन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? आधारभूत प्रदर्शन, लोकतांत्रिक प्रबंधन, सहभागी प्रबंधन या फिर कठोर प्रबंधन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कठोर प्रबंधन, टफ मैनेजमेंट। किस प्रकार के अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती है? 4 ऑप्शंस हैं, आधिकारिक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्राकृतिक अनुशासन, नेचुरल डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन दंड देने का उद्देश्य नहीं है? उल्लंघन जागरूकता उद्देश्य से, रक्षात्मक उद्देश्य, अनुकरण के उद्देश्य से या फिर स्वतंत्रता के उद्देश्य से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, स्वतंत्रता के उद्देश्य से। इनमें से कौन निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? लक्ष्य पर ध्यान, मानवीय संबंधों पर अधिक ध्यान, सत्ता पर आश्रित या फिर कार्य हेतु दबाव उत्पन्न करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लक्ष्य पर ध्यान। ध्यान रहे, प्रश्न में ये कह रहा है कि निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, लक्ष्य पर ध्यान। प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। इनमें से कौन एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है? सामूहिक पहचान, सामूहिक संयुक्तता, समन्वयन तंत्र या फिर एकल पहचान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एकल पहचान, सिंगल आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कब प्रशासन की नीति निष्पादन के रूप में माना गया? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1900 से 1935। अगला प्रश्न है, पोस्टकॉर्ब में डी किस शब्द के लिए आता है?
तो पोस्टकॉर्प में डी जो है उसका अर्थ होता है डायरेक्टिंग, ऑप्शन बी से हो जाएगा डायरेक्टिंग। और पोस्टकॉर्प का जो फुल फॉर्म है पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। पोस्टकॉर्प का जो सिद्धांत है वो लूथर, गुलिक और उर्विक द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसे 1937 में प्रतिपादित किया गया था, ध्यान रहे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा निदेशालय का अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शंस हैं, शिक्षा निदेशक, क्षेत्र अधिकारी, शिक्षा अधिकारी या फिर खंड शिक्षा अधिकारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, शिक्षा निदेशक। प्रश्न संख्या 37 है, इनमें से कौन प्रभावकारी कक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, सहभागी शिक्षण अधिगम, लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण, निष्पक्षता एवं प्रेरणादायक, कठोर व्यवहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कठोर व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए है यह नियंत्रण में सहायता देता है, ऑप्शन बी है यह पुनर्गठन हेतु प्रतिपुष्टि देने में सहायक होता है, ऑप्शन सी है यह अभिप्रेरण हेतु आवश्यक है और ऑप्शन डी है यह राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यह राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। प्रश्न संख्या 39 है, इनमें से कौन कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं? ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण, ऑप्शन बी है कक्षा कक्ष का शैक्षिक वातावरण, ऑप्शन सी है कक्षा कक्ष का सांवेगिक वातावरण और ऑप्शन डी है कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कक्षा कक्ष का सांवेगिक वातावरण, इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम। और ये लास्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इनमें से कौन सी क्रिया साहित्यिक क्रिया नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, वाद विवाद, कहानी लेखन व सुनाना, भाषण प्रतियोगिता या फिर विद्यालय प्रदर्शनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, विद्यालय प्रदर्शनी, स्कूल एग्जीबिशन। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।